कितने लोगों को याद है कि मैंने ये वाला Galaxy S22 Ultra खरीदा था अभी 4-5 महीने पहले, जो कि हमने एक बहुत ही तगड़े डिस्काउंट पे खरीदा था। आ रहा है आप लोगों को याद? अगर आपने वाली वीडियो देखी तो मुझे पता चल गया आप लोग सारे ओजी बंदे हो भाई, मस्त ऐसे दिल से प्यार भाई की तरफ से। खैर, अगर आप लोग पहली बार वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ये हमारा Galaxy S22 Ultra है, जो कि हम लोगों ने परचेस करा था अभी थोड़े टाइम पहले, और ये हमने लिया था विद ग्रीन लाइन। इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन लाइन आ रही थी और हमने जो है जो बंदा बेच रहा था ऑफलाइन के अंदर, उससे हमने थोड़ी सी बातचीत करी, इसको सस्ते में उठा लिया था, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि हम लोग इस वाले फोन की डिस्प्ले चेंज करा लेंगे और हम लोग को मजा आ जाएगा, क्योंकि ये फोन हमारे को सिर्फ 17,000 रुपए का पड़ा था। लेकिन भाई यहीं से हमारी दिक्कतें स्टार्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि जब ये फोन लिया डिस्प्ले चेंज करवाने जब हम लोग गए, ऑफिशियल डिस्प्ले का रेट अराउंड 21,000 रुपए है, और भाई जो फोन मैंने 17,000 रुपए का पूरा खरीदा उसके ऊपर 21,000 रुपए लगाना तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं, क्योंकि ये फोन अगर मैं आज के टाइम पे अगर लेने भी जाता हूँ सेकंड हैंड मार्केट के अंदर एक परफेक्ट वाला, तो मेरे को 35,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा ठीक ठाक कंडीशन के अंदर। तो मैंने बोला यार ये वाली चीज तो हम लोग पूरा स्किप कर देते हैं। अब सेकंड ऑप्शन था, हम लोग मार्केट के अंदर गए, हमें पता चला कि भाई ये वाली जो डिस्प्लेज हैं वो रिपेयर हो सकती हैं। हमने बोला वाह ये कैसे हो सकता है। हम लोगों ने भाई सोचा ये तो भाई कंटेंट आइडिया। हम लोग पहुंच गए भाई जहां पर ये रिपेयर होती थी, उस बंदे ने हमारे को बोला मैं आपकी ग्रीन लाइन हटा दूंगा फोन की। हम लोग भाई सारे शौक, हमने बोला भाई ये कैसे हो सकता है। हमने भैया को दिया फोन, हमने दिए पैसे, मतलब पैसे तो नहीं दिए थे, पहले काम करवाया और बोला स्टार्ट करो। भाई ने पता नहीं क्या क्या किया भाई, डिस्प्ले निकाली, फिर डिस्प्ले को एक माइक्रोस्कोप में लगाया, फिर उसके अंदर शॉक दिए, अलग अलग चीजें करी, फिर यहाँ पे सोल्डरिंग करी। बेसिकली उसने क्या किया, जो ग्रीन लाइन का जो सोर्स होता है एनर्जी का उसको काट दिया। तो बेसिकली एक ही जगह पे ना दो ग्रीन लाइन थी, वो पता नहीं चल रहा था, लग तो एक ही थी लेकिन एक्चुअली में दो थी। तो उसने पहले एक काटी फिर दूसरी काटी। हमें भाई मजा आ गया, हमने बोला मस्त माहौल हो गया और हमारे जो फोन था बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लेकिन भाई अब ये 3-4 महीने बीते, हम लोगों ने भाई फोन यूज करा, हम लोगों ने सिर्फ फोटोज वोटोज क्लिक करी, हम लोगों ने इसको यूज करा। फिर आता है एक ऐसा दिन, अभी 2-4 दिन पुरानी बात है हम लोग भाई फोन उठाते हैं, रात को हम लोग स्टूडियो जाते हैं ऊपर, हम लोग काम खत्म करके चले जाते हैं। जब सुबह आते हैं, क्योंकि हमें एक वीडियो बनानी थी, हम एक कंपैरिजन बना रहे हैं, अल्ट्रा कंपैरिजन, बहुत तगड़ा वाला वीडियो आ रही जल्दी। हमने फोन उठाया और भाई ये देखो, ये हमें दिखा, इसके अंदर बेसिकली हमारे को दो ग्रीन लाइन दिख गई। अब ये देख के भाई मेरा जो सर था वो चकरा गया। मैंने बोला भाई ये कैसे हो गया। और जो ग्रीन लाइन आई थी पहले तो ना मेरे को लगी बिल्कुल सेम जगह पे आ गई है, तो मैंने बड़ा ध्यान से देखा, बहुत ही से घुस के, तो पता चला नहीं है वहां नहीं है, क्योंकि जहां पर पहले ग्रीन लाइन थी ना वहां पे हल्की सी पिंक लाइन है, लाइक बहुत फेडेड थी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि वहां पे थी। नॉर्मल बंदे को मैं दूंगा फोन तो पता भी नहीं सकता उस चीज के बारे में। अब ये देख के भाई मेरा दिमाग ऐसे पूरा हिल गया कि भाई ये हुआ कैसे। अब देखो यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ी चीज ये मेरे को जो फील हुई है ये कि सैमसंग के फोन्स का पता नहीं क्या हो रहा है। देखो मैं सैमसंग के साथ काम करता हूं, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा कंपनी को, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, क्योंकि देखो हम लोग भाई एज अ कंज्यूमर की आवाज भी बनते हैं, हम लोग एज अ क्रिएटर है, तो भाई हम लोग देखेंगे ना कि भाई चल क्या रहा है जनता में। और मैंने तो हमेशा से वही वीडियो बनाई है जो आप लोगों के लिए बेनिफिट करे। यहाँ पे हमारे पास एक S22 Ultra तो था ही, एक और फोन है हमारे पास, सैमसंग के ज्यादातर सारे स्मार्टफोन है। S21 Plus है, आप लोगों को याद होगा भाई, बहुत ही लाजवाब फोन, बताओ तो बेस्ट फोन है ये, हमारे पास बहुत टाइम से है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली इस वाले फोन को भी ट्राई करा, क्योंकि हम लोग बीच बीच में ना फोन्स को भाई निकाल के चार्ज करते हैं, क्योंकि सैमसंग के फोन्स के अंदर स्पेशली चीज क्या है कि इनकी बैटरी जो है वो ना फूल जाती है, तो इनको ना भाई बीच बीच में चार्ज करना पड़ता है। तो इस वजह से हमने इसको निकाला और देखो भाई एक इसमें भी ग्रीन लाइन मिल गई, बेसिकली तो पर्पल लाइन पिंक लाइन कह सकते हो। एंड आई एम सो कंफ्यूज कि भाई सैमसंग के फोन्स का क्यों हो रहा है, क्योंकि सैमसंग एक ऐसा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर भी है जो भाई लिटरली हर एक ब्रांड के लिए डिस्प्लेस बनाता है। सैमसंग भाई एप्पल को डिस्प्ले सप्लाई करते हैं, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी जो ओवरऑल क्वालिटी है, जो कंसिस्टेंसी कितनी क्रेजी लेवल की होगी, जो ये लोग यहाँ तक काम कर रहे हैं। तो इनके खुद के फोन में हो रहा है, मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। अब अगर आपके फोन के अंदर भी ग्रीन लाइन आ जाती है, जो कि आती है एक्चुअली सॉफ्टवेयर की वजह से है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट के टाइम पे होता है जितने पुराने फोन्स हैं, इन फोन्स के अंदर हीटिंग हो जाती है स्टार्ट। अब मुझे जो लगता है मेरे S21 Plus के साथ क्या हुआ था कि ये फोन बहुत टाइम से बंद पड़ा था, हम लोगों ने इसको चार्ज पे लगाया तो चार्ज भी नहीं हो रहा था। उस टाइम पे ना जब ये चार्ज नहीं हो रहा था, हमने लगा के छोड़ रखा था भाई, बहुत देर बाद 1 घंटा आधा घंटा लग गया था इसको ऑलमोस्ट वो दिखाने के लिए, बैटरी का जो साइन आता है इनिशियल वाला, उसके बाद फोन ऑन हुआ, तो फोन जब तक ना गर्म हो चुका था। मुझे लगता है वो जो इसको एक इनिशियल पुश मिला जो गर्म होने की वजह से, वो एक शायद ग्रीन लाइन का यहाँ पे इशू हो सकता है। अब ये चीज S22 Ultra के अंदर तो नहीं हुई, क्योंकि S22 Ultra तो हम लोग यूज कर ही रहे थे। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मुझे जो लगता है अभी तक वो ये है कि इसके जो बोर्ड है वो पहले से आप कह सकते हो करप्ट हो चुका है, जो हमारे डिस्प्ले का होता है। अब वो एक बार जब वो चीज सिग्नल ले चुका है, तो मेरे को लगता है मल्टीपल सिग्नल्स अब लेता रहेगा जब तक कि मैं इसके अंदर एक नई डिस्प्ले नहीं लगवाता। अब नई डिस्प्ले लगवाने के साथ भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोगों को तो भाई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अराउंड 21 से 22 हजार रुपए। और सेकंड, अगर आप लोग एक फेक डिस्प्ले लगवाते हो जो कि आपको 4-5 हजार रुपए की मिल जाएगी, उसके अंदर आपको बड़ी बड़ी बेजल्स मिलती हैं जो दिखने में बिल्कुल भद्दी लगती हैं। सेकंड, उसके साथ आपको कोई S Pen नहीं मिलता है, तो आप S Pen के बिना अपने फोन को चला पाओगे और वो जो स्पेस है वो खाली रहता है। मतलब आई एम सीरियसली ऑन दिस नोट राइट नाउ कि यार ये हो क्यों रहा है। अगर आप लोग आईफोन की तरफ देखो तो आईफोन की डिस्प्ले भले ही भाई आपको 30-35 हजार रुपए की एप्पल कोट करे, लेकिन ये डिस्प्ले को आप लोग भाई DD GX क्वालिटी वाली 3 से लेकर 4-5 हजार रुपए में एक अच्छी क्वालिटी वाली डिस्प्ले लगवा सकते हो। तो मैं वही कंफ्यूज हूं कि भाई ये चीज क्यों हो रही है, क्या आप लोगों को इसका कुछ ऐसे कोर रीजन पता है, एक बार मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने इसके इन डेप्थ जाना चाहता हूं इस बारे में। अब मैंने आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई आपने जो ग्रीन लाइन हटवाई है उसके अंदर आपका जो फोन है उसकी डिस्प्ले सही चल रही है, बट एक्चुअली मेरी डिस्प्ले जो थी वो खराब हो
हो चुकी थी। अगर आप ध्यान दोगे तो जो फेडेड कलर्स है ना वो राइट साइड में हमें दिखते हैं, तो कलर्स का थोड़ा सा इशू है। आधी डिस्प्ले थोड़ी बढ़िया चल रही है ये वाली लेफ्ट साइड की, और राइट साइड वाली डिस्प्ले पूरी खत्म हो चुकी है। डिस्प्ले में जाने के बाद अगर आप लोग बोलोगे भाई इसकी जो अडैप्टिव स्मूथनेस को चेंज कर दो या फिर आप 60 हर्ट्ज पे लगा दो तो ये सही हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 60 हर्ट्ज पे लगाने के बाद भी कुछ फर्क नहीं आ रहा है, अडैप्टिव पे भी सेम है, 60 हर्ट्ज पे भी सेम है। देखो अडैप्टिव करा, इधर भी सेम है, कुछ फर्क नहीं। ऊपर आप देखो तो ऊपर भी ये लाइन अभी ज्यादा हो गई है, जब से एक और 2 ग्रीन लाइंस आई हैं, पहले थोड़ी कम थी बट अभी ज्यादा हो गई है। एक साइड जो डिस्प्ले कलर बिल्कुल खराब हो चुके हैं। अब अगर हम लोग देखें अपने S21 प्लस को, तो इसके अंदर एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसकी ग्रीन लाइन ये रही, और अगर हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं और इसके अंदर भी अगर डिस्प्ले में जाने के बाद मैं इसको मोशन स्मूथनेस को स्टैंडर्ड करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से कुछ नहीं चेंज हो रहा। लोग कह रहे थे कि भाई इससे चीजें चेंज हो जाती, बट इससे कुछ नहीं हो रहा हमारे फोन के अंदर। और अब ये जो ग्रीन लाइन है परमानेंट है। और आप मानोगे नहीं भाई, मैंने इतने फोन्स देख लिए हैं लोगों के, लाइक जो हमारी नॉर्मल जनता है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, या ऑटो वाले भैया हो गए, कोई बहुत से और भी लोग हो गए, मैं देखता हूँ उनके फोन के अंदर इतनी ग्रीन लाइंस आ रही होती हैं, दे आर स्टिल यूजिंग देयर फोन। मतलब जोमेटो वाले भैया मेरे पास आते हैं, स्विगी वाले, ब्लिंकिट वाले, मैं देखता हूँ भाई, मतलब यार समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा है। इस चीज को चेंज करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। अब सैमसंग ने क्या किया था कि 3 साल तक अगर आपके फोन के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप चेंज करा सकते हो उसको, बट जैसे पुराना फोन हो गया 3 साल से ज्यादा ऊपर उसकी एज हो गई, जैसे कि S21 अल्ट्रा हो गया, S21 प्लस हो गया, अब ये तो मेरे लिए यार बिल्कुल ऐसे वो वाला हो गया नहीं, इसमें पैसा लगाना ही पड़ेगा, या तो इसको फेंकना पड़ेगा, नया फोन लेना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो भाई नुकसान ही है, क्योंकि ऐसे भी फोन को यूज करना मजेदार नहीं है। आप देखो, खुद देखो, मजा ही नहीं आएगा। अगर आपको कोई भाई चीजें देखनी है, एक बहुत ही अजीब सी चीज है जो आपके डिस्प्ले के ऊपर हर समय आपको दिख रही है, मतलब मेरे लिए तो भाई OCD हिट होगी, मेरे को तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई ये वाली जो चीज है वो इररिप्लेसेबल है, बट मैं ट्राई करूंगा एक बार दोबारा उस भैया के पास जाने का और उनको बोलने का कि भैया ये देखो ग्रीन लाइन दोबारा आ गई है, इसका क्या सोल्यूशन है जो हम लोग कर सकते हैं फॉर रेगुलर और ऐसे हमेशा के लिए। अब उस भाई ने हमारे को एक चीज बोली थी, वो ये था कि भाई देखो ग्रीन लाइन हट तो जाएगी, लेकिन आ सकती है आगे चले के। ये ग्रीन लाइन हटाने के लिए वही लोग आते हैं जो लोग अपने फोन्स को बेचना चाह रहे हो जल्दी से। बात उसकी सही थी कि भाई ठीक है, उसने जो हमें बोला वही हुआ कि थोड़े टाइम के बाद ग्रीन लाइन आ गई। अगर मान लो ये मैं 2-3 महीने पहले फोन बेच चुका होता तो मेरी सरदर्दी नहीं होती, लेकिन ये फोन मेरे पास था तो अब मेरे को ग्रीन लाइन दिख गई। तो जिसने फोन बेच दिया, जिसने ठीक करवाया, 4000 रुपए लगाया और अपने फोन को महंगे रेट में बेच दिया, उसके लिए तो बढ़िया, लेकिन जिसने फोन लिया उसका सरदर्द स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। तो आप लोग बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या लगता है भाई ग्रीन लाइन के बारे में, थोड़ा सा के ऊपर इलैबोरेट करके बात करते हैं, थोड़ा ट्विटर पे बात करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मेरे को किसी को टारगेट नहीं करना, जस्ट दैट कि हमारे को चीज को फिक्स चाहिए, बस यार यही थी। बाकी हमारी वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप लोग लाइक कर सकते हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।